हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय इंजन पढ़ना नहीं सीखना है। तो आप लोगों का IBPS क्लर्क का मेंस का एग्जाम आने वाला है। 29 तारीख को आपका एग्जाम है। तो हम आपके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स का फुल डिस्कशन लेकर आए हैं जो पिछले वर्ष 2024 में हुआ था, ताकि आप अपने कंटेंट और मेंटालिटी को अच्छी तरह अलाइन करके एग्जाम में जाएं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं। बस केवल आपको सर्च करना है @mathsbyengine। गूगल पर सर्च करिए, AI मोड पे सर्च करिए, या फिर टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एक्स पे, कहीं पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा थोड़ा सा हम आपको चेंज पैटर्न के बारे में बता दें जिसको आप लोग अभी फेस करने जा रहे हैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी 2024 और उसके पहले आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता था IBPS क्लर्क मेंस में 50 क्वेश्चन आते थे 50 मार्क्स के। लेकिन अब इस बार आप पहली बार फेस करने जा रहे हैं 35 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मार्क्स वही रहेंगे 50 का। एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। अगर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स मारते हैं हम तो 15 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। तो इन 15 क्वेश्चन के बारे में क्या करना होगा आपका, भैया 50 पूरा करना है, यानी कि ये 15 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के होंगे। और 2 मार्क्स के अगर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है लेवल क्या होगा, थोड़ा अप होगा। जैसे क्या हो गया, DI में हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का दे दिया, मिसलेनियस में 2-2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, ये हो सकता है। और जो ब्लैंक वाला आता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। या ये हो सकता है कि DS वाला 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, नहीं DS वाला डेटा सफिशिएंसी वो भी 2 नंबर का दे सकता है। तो ये थोड़ा आपको फेस करना होगा। बस इतना हम कहेंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो नया पैटर्न है ये सभी को फेस करना है। ठीक है, तो 30 मिनट में अपने क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करिएगा और 2 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा चूज करिएगा। एकदम कूल एंड काम तरीके से करना है। तो ये हम आपको डराने के लिए ये बात नहीं बताएं कि 2 मार्क्स का आएगा, ये केवल इसलिए ताकि आप अपनी मेंटालिटी को पहले से अलाइन करके जाएं कि बेटा ये सब बातें हमें ध्यान देनी है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिखाया गया है, पाई चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है टोटल अनसोल्ड टॉयज का 4 कंपनीज का। टेबल में क्या दिखाया गया है, डिफरेंस दिखाया गया मेटालिक और प्लास्टिक टॉयज जो इन्होंने बेचे हैं उसका डिफरेंस दिखाया गया है। टोटल टॉयज जो मैन्युफैक्चर ABCD है वो क्रमशः 40, 33, 25 और 38 है। मेटालिक वाला ज़्यादा है प्लास्टिक वाले से, और मैन्युफैक्चर्ड बराबर क्या है, सोल्ड प्लस अनसोल्ड। और ध्यान रखना टॉयज 2 तरह के, मेटालिक और प्लास्टिक। ठीक है ना। तो बेटा हम यहाँ पे ये रिकमेंड करेंगे कि 4 ही एंटिटीज हैं, तो आप ना क्या कर लो, इसका कैलकुलेशन पहले ही कर लो। इससे क्या होगा, काम हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। यहीं से अगर देखें तो अनसोल्ड टॉयज आ जाएगा 30 का 40% 12, 30 का 30% 9, 30 का 20% 6 और 30 का 10% 3। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें बेटा तो ये अनसोल्ड का डेटा आ गया, यहाँ पे रख सकते हैं आप, ये 12 और ये 9 और ये 6 और ये 3। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें से घटा दोगे तो सोल्ड का आ जाएगा, क्योंकि क्या बोला है, मैन्युफैक्चर्ड बराबर सोल्ड प्लस अनसोल्ड। तो अगर हमें सोल्ड निकालना है तो मैन्युफैक्चर्ड में से अनसोल्ड हटाना होगा। तो 40 - 12 28 कर लिया, और 33 - 9 24 कर लिया, 25 - 6 19 कर लिया, और 38 - 3 35 कर लिया। अब इनको अलग अलग भी हम निकाल सकते हैं। कारण जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो सोल्ड यहाँ है और सोल्ड यहाँ है। ठीक है ना, सोल्ड यहाँ पर भी लिखा है, सोल्ड यहाँ पर भी। यहाँ पे M - P दिया है और यहाँ पे M + P दिया है। तो जैसे एग्जाम्पल A का ले तो M + P बराबर 28, तो M - P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिया है। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो PP कट जाएगा। 2M बराबर 30 है तो M बराबर कितना होगा, 30/2 यानी 15, यानी सम का आधा। इसी तरह अगर एक बार हम माइनस कर दें तो ये कट जाएगा। 2P बराबर 14, 2P बराबर 26, तो P बराबर 26/2 यानी 13 हो जाएगा। यही होगा ना। तो ये जैसे नहीं डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड है, तो आपको स्टिल वाटर और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो ये होगा सम का आधा, 28 और 2 के सम का आधा ये आ गया, और 28 और 2 के डिफरेंस का आधा ये आ गया। इसी तरह 24 और 12 का सम 36, आधा 18 किए, 24 - 12 का आधा 12, 24 - 12 12, 12 का आधा 6। इसी तरह 19 और 3 22, आधा 11, 19 - 3 16, 16 का आधा 8, 35 और 5 40, 40 का आधा 20, 35 - 5 30 का आधा 15। तो ये सब अलग अलग आपने सोल्ड का निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो इसी डेटा को मैंने अगले पे लिख दिया है। ठीक है ना, यही सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि डिफरेंस निकालिए टोटल नंबर ऑफ मेटालिक टॉयज सोल्ड बाई AC। तो A और C का मेटालिक सोल्ड 15 और 11 जो कि 26 है, और टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड BD टुगेदर, B और D का अनसोल्ड
टोटल वो भी, तो टोटल अनसोल्ड क्या हो जाएगा 9 3 12, और इनका डिफरेंस अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। ठीक है, अगला चले। एक बार कैलकुलेशन करने के बाद ये आसान लगेगा आपको। टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाई ई, अब देखो ई की बात कर रहा है तो भैया कहीं ना कहीं रिलेट कराया होगा, मैन्युफैक्चर्ड देखना होगा, सोल्ड देखना होगा, अनसोल्ड देखना होगा। मैन्युफैक्चर्ड 40% ज़्यादा है सी मैन्युफैक्चर्ड से, सी मैन्युफैक्चर्ड 25 है, 40% 2/5 हुआ, 2/5 प्लस में है तो प्लस 2/5 7/5 हो जाएगा, तो ये 35 आ जाएगा। और टोटल टॉयज सोल्ड बाई ई हाफ है टोटल टॉयज सोल्ड बाई सी डी टुगेदर, तो सी और डी का सोल्ड कितना है 19 और 35, एक मिनट, टोटल टॉयज ना, हाँ सी डी का टुगेदर, तो सोल्ड यहाँ पे है तो ये कितना हो जाएगा 45 और 54 हो जाएगा, तो 54 का आधा कर लीजिए, तो 54 का आधा करेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी कि अनसोल्ड कितना हो जाएगा बेटा 35 माइनस 27 यानी 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल अनसोल्ड बाई ई जो 8 है कितना परसेंट कम या ज़्यादा है टोटल प्लास्टिक सोल्ड बाई सी, तो प्लास्टिक सोल्ड बाई सी कितना है 8 है, तो डिफरेंस 0 है तो परसेंटेज भी क्या होगा बेटा 0 ही आएगा, ये 0% हो जाएगा। ये अगला वाला टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड मेटालिक ऑफ डी 10% है, टोटल नंबर ऑफ मेटालिक टॉयज सोल्ड बाय सेम कंपनी, तो डी ने कितने मेटालिक बेचे हैं 20, तो इस 3 में मेटालिक कितने हैं बेटा 20 का 10%, अनसोल्ड में यानी 2 है, यानी आपका प्लास्टिक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अनसोल्ड। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक सोल्ड और अनसोल्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय डी, तो सोल्ड और अनसोल्ड ही आता है मैन्युफैक्चर्ड में, तो डी का टोटल प्लास्टिक सोल्ड प्लस अनसोल्ड, तो अनसोल्ड 1 है और सोल्ड कितना है 15 है, तो ये हो गया 16, ये कितना हो गया बेटा 16 हो गया, ठीक है ना। एंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाई ए ने कितना सोल्ड किया है टोटल नंबर ऑफ टॉयज 28, और इन दोनों का अंतर लेना है, क्यों बच्चों, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अगला रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाई ए डी टुगेदर, ए और डी का प्लास्टिक सोल्ड जो कि 13 और 15 कितना हो रहा है 28, और टोटल नंबर ऑफ टॉयज अनसोल्ड बाई सी बी टुगेदर, सी बी का अनसोल्ड कितना 9 6 15, कटेगा तो है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वो डेटा एक बार लिख लिया है ना इसलिए जल्दी जल्दी आपका हो जा रहा है, ये एग्जाम में भी देख लीजिएगा, जहाँ ईजी होगा वहाँ बनाइएगा, जहाँ टफ होगा वहाँ नहीं बनाना है। एवरेज नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाई सी, एवरेज नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाई सी, तो सी ने और सोल्ड बाई सी, सोल्ड बाई सी कितना 19, और प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाई ए ने कितने प्लास्टिक बेचे हैं 13, इसका एवरेज। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मेटालिक सोल्ड बाई डी, डी का मेटालिक सोल्ड कितना है 20, ये कितना हुआ 32, 32 का आधा 16 20, तो ये 8 ये 4 चौके 16 4 पंजे 20, तो पहला वाला दूसरे का कितना परसेंट है बस 4 जो है 5 का कितना परसेंट है, मोरलेस तो बोला नहीं है, मोरलेस नहीं बोला है, तो कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। फाइंड द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, तो बेटा पहले अगर यहाँ का डिफरेंस देखें तो यहाँ का डिफरेंस 4 आ रहा है जो कि जुड़ा है, यहाँ का डिफरेंस देखो तो 172 माइनस 45 यहाँ घट रहा है, तो 12 माइनस 5 7 हो गया, और 16 माइनस 14 ये 2 हो गया, और ये घट रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है, तो इसका मतलब 2 3 के बाद इधर एक का मतलब क्या आना चाहिए, इसी पैटर्न पे देखें तो 16 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कितना आना चाहिए प्लस 2 4 का स्क्वायर, इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा 5 5 का क्यूब, यानी कि 125 कम होना चाहिए, यही ना। तो अब आप एक्स वाई जेड सब निकाल लेंगे, यानी यहाँ पे प्लस है तो इसके पहले माइनस होगा, यानी कि 1 माइनस एक्स में से 1 माइनस होकर 168 आया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 169, ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। वाई की वैल्यू अगर देखें तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 145 में 16 जुड़ जाएगा, 6 5 11 1 14 15 16 161 आ जाएगा। जेड की वैल्यू अगर देखें तो वाई की वैल्यू ये जो आया है ना 161, उसमें से 125 माइनस करना है, यही है ना, तो 11 में से 5 गया 6 हो गया, और ये 15 हो गया, 15 माइनस 12 3 हो गया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें 8वां पद निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 7 और 8 कर लेना है, तो ये वाला टर्म हमें बताना है। तो अब किसका है प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 7 का क्यूब, यानी कि हमें प्लस कितना करना है 36 और माइनस कितना करना है 343, यही करना है ना बेटा। तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 36 है, 36 में 36 जोड़ोगे 72
अब 72, 3 माइनस 343 तो निगेटिव में आएगा। 13 माइनस 2 11, नहीं 3 माइनस 2 1, 14 माइनस 7 7, और यहाँ 2, तो माइनस में माइनस 271, कितना आया माइनस 271 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज बन गया। ठीक, अगला बाकी को भी डिलीट नहीं करेंगे, आगे भी जरूरत पड़ेगी। एक्स जो है वाई से बड़ा है क्या, पहला स्टेटमेंट। एक्स कितना है बेटा 169 है, बड़ा होना चाहिए वाई से 161। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। जेड जो है स्क्वायर है एक इवन नंबर का, जेड कितना है 36 है, 36 क्या है स्क्वायर है एक इवन नंबर 6 का, ये भी सही है। एक्स की वैल्यू कितनी है 169, क्या ये लेस है जेड से, जेड कितना है बेटा 36, तो ये वाला करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला तो नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है देखिए इसको। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ वाई एंड जेड, तो वाई हो गया 161 और जेड हो गया 36, 6 1 7 6 3 9 और 1 197। एक बार वैल्यू निकल आई तो काम जो आसान हो जाता है। अगला यहाँ पे ये मिसलेनियस का है। एक व्यक्ति ने 5000 इन्वेस्ट किया है एक स्कीम में जो कि सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 12% की दर से और 30 साल के लिए। तो प्रिंसिपल 100 यूनिट हो गया और इंटरेस्ट 1 साल का 12 तो 30 साल का 12T। अब क्या कह रहा है, ही इन्वेस्टेड एक एन अमाउंट विच इज इक्वल टू द डबल ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इसका डबल कर दिया, जो इंटरेस्ट मिला है इसका डबल करके फिर इन्वेस्ट किया, फिर से प्रिंसिपल बन गया यानी 100 यूनिट की वैल्यू। 15% की दर से 5 साल के लिए, तो 15% की दर से 5 साल के लिए इंटरेस्ट कितना जाएगा 75%। प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 175%, और यही अमाउंट कितना दिया बच्चों 6300, यही अमाउंट कितना दिया 6300। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई जितना भी हो सके। ठीक है, तो ये 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 50 से ये 2 बार हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है ना, तो 12T, तो 12T इज इंटू ये भी परसेंटेज में था तो वो परसेंटेज कट जाएगा, दोनों को दिक्कत नहीं है। 12T इंटू 175। अब इजी काटने के लिए तो इसको 63 गुणे 100 कर लो ताकि इजी बन जाए काटना। 25 7 175, 25 चौका 100, 7 9 63, 4 3 12, 3 3 9, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। फाइन टी निकालना था ना, टी की वैल्यू। अगला चलते हैं। दो 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पोल को क्रॉस करती है 8 सेकंड में। ठीक है ना, तो ट्रेन एक ही स्पीड आ जाएगी क्योंकि 200 मीटर की दूरी तय होगी, सेकंड 8 है। ठीक है ना, तो 25 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन बी जो है एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस करता है। ठीक है ना, तो ये बताओ ट्रेन बी की लंबाई आएगी और 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म आएगा और स्पीड बी की आएगी और कितना टाइम है 125 सेकेंड में। अब बेटा ये बताओ ए और बी के लेंथ का डिफरेंस 50 है और ए का लेंथ 20 है, और जबकि दिया है कि बी का लेंथ ज़्यादा है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो बी का लेंथ कितना आ जाएगा, बी का लेंथ आ जाएगा 350। तो इसकी जगह आप 350 रख दीजिए, इसकी जगह क्या रख दीजिए 350 रख दीजिए, तो स्पीड बी की आ जाएगी ये 3 1 4 500/25, यानी इसकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 350 बी का और 200 ए का, यानी जोड़कर कितना हो जाएगा 550, तो ये हो जाएगा 550 मीटर टोटल दूरी हो जाएगी। और स्पीड क्या हो जाएगा, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो हम इसको जोड़ लेंगे 45 मीटर पर सेकेंड कर लेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा ज़्यादा आपका 5 से कटेगा तो 110/9, ये इतना सेकेंड्स आ जाएगा 110/9 सेकेंड्स। ठीक है, आगे चलें। अगला डीआई इन्होंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का बात कर दिया है, तो प्रोबेबिलिटी पे काम करना है। इसमें क्या दिया गया है, टेबल में क्या दिखाया गया, रेशियो दिखाया गया है नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ शार्पनर का, पेन और शार्पनर का रेशियो। 3 बॉक्सेस हैं ABC। डिफरेंस दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ पेन एंड पिकिंग अ इरेजर, तो पेन पिक करने की प्रोबेबिलिटी और इरेजर पिक करने की प्रोबेबिलिटी एक ना, एक पेन और एक इरेजर 2/9 है जैसे एक। और क्या दिखा है, नंबर ऑफ शार्पनर इरेजर इन दीज बॉक्सेस, टोटल यहाँ दिखा दिया है। जो पेन है वो ज़्यादा है इरेजर से, तो पेन ज़्यादा है इरेजर से तो पेन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इरेजर से। अगर हम टोटल अगर हम सेम रखें तो चलो पहले इन सारे डेटा को हम लोग निकाल लेते हैं, अलग अलग सब निकाल लेते हैं, पेन शार्पनर इरेजर ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे पेन क्या मान लें हम लोग
4x और इसको 3x शार्पनर। इसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका 3y और ये 4y। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 3z और ये 2z। ठीक, अब ये बताओ यहाँ पे शार्पनर प्लस इरेजर दिया गया है, तो शार्पनर तो यही है 3x 4y और 2z। क्या है 3x 4y और 2z, तो बाकी इसमें क्या हो जाएगा इरेजर हो जाएगा 10 माइनस 3x 11 माइनस 4y 13 माइनस 2z। ठीक, अब एक पेन और एक इरेजर, ठीक है ना, एक पेन और एक इरेजर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस दिया हुआ है, यही ना। तो एक पेन पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पेन कितना 4x और बॉक्स ए में टोटल कितना है, बॉक्स ए में टोटल कितना होगा, वो कुल मिलाकर इरेजर शार्पनर और पेन होगा। तो आप इसको ले लीजिए और टोटल इसको ले लीजिए, क्योंकि शार्पनर और इरेजर 10 है और पेन 4x है, तो ए में टोटल कितना आ जाएगा 4x प्लस 10। इसी तरह बी में टोटल कितना आ जाएगा 11 प्लस 3y, और बेटा यहां पे टोटल कितना आ जाएगा 3z 13 प्लस 3z। ठीक है ना, इसको भी आप 10 प्लस 4x लिख सकते हैं, नो इश्यू। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पेन को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 4x अपॉन टोटल, टोटल देखो दोनों में कॉमन आएगा इसलिए मैं होल डिवाइडेड कर ले रहा हूँ, तो टोटल कितना 4x प्लस 10। और इरेजर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी, इरेजर है 10 माइनस 3x 10 माइनस 3x। ठीक है, एक बार मैं पूरा लिख के बता दूं या ओके है। मैं क्या करूंगा, हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसे करेंगे कि पेन अपॉन ए का टोटल माइनस इरेजर अपॉन ए का टोटल बराबर ये हो जाएगा 2/9 जैसा दिया गया है ना, ये 2/9। तो इसी के लिए ये ए कॉमन हो गया, ए यानी ए में टोटल जो है, तो उसको कॉमन लिख दिया, पेन की संख्या 4x लिख दी और माइनस ई है, तो ई कितना है बेटा, ई 10 माइनस 3x है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करो, 4x प्लस 3x 7x माइनस 10, और ये हो जाएगा 4x प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 9 सत्ते 63 माइनस 90 बराबर 4 दूनी 8 प्लस 20। एक तरफ कर लो तो ये x में है, एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओगे तो ये 55 हो जाएगा और वो 110 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो पेन कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, शार्पनर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और शार्पनर हो गया और शार्पनर इरेजर मिला के 10 है, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा ये 4, यानी 8 से 14, 14 और 4 कितना हो गया टोटल 18 हो गया। सेम ऐसे ही बी का और सी का काम कर लें, तो ये तो ए के लिए हो गया, बैग बी के लिए, बॉक्स बी के लिए, तो हम लोग ऐसे ही लिख दें डायरेक्ट। तो पेन माइनस इरेजर 3y माइनस 11 माइनस 4y और डिवाइडेड बाई होल टोटल कितना है बेटा 11 प्लस 3y, और ये प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस कितना है 3/17, यही है ना। तो 3y माइनस y, नहीं प्लस y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं तो 4 3 7 हो जाएगा फिर से, तो 7y हो जाएगा और माइनस 11 अपॉन, इसको लिखना चाहे 3y प्लस 11 फिर से लिख लें 3/17, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 17 सत्ते 119 माइनस 17 गुणे 11 लिख रहे हैं 187, 3 त्रिक 9 प्लस 33। एक तरफ कर लें बेटा, 9 इधर आकर माइनस होगा 110y देगा और ये 187 उधर जाएगा 220 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ गई। तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो पेन हो गया 3 दूनी 6 और शार्पनर हो गया 4 दूनी 8 और टोटल 11 है, तो 11 माइनस 8 ही कितना हो गया 3, तो 8 से 14, 14 और 3 कितना हो गया 17 टोटल हो गया। इसी तरह z वाला काम करा लें, सॉरी सी वाला काम करा लें। तो फिर से 3z माइनस, अब ये इरेजर 13 माइनस 2z है अपॉन टोटल कितना है बेटा 13 प्लस 3z, और ये प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा डिफरेंस 1/11, तो यहां से आप 3z प्लस 2z 5z हो जाएगा माइनस 13 अपॉन 3z प्लस 13 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 55z 13 गुणे 11 कर लें बेटा, तो 3 3 1 4 143 इज इक्वल टू 3z प्लस 13। एक तरफ करते हैं z को, तो ये 52z हो जाएगा, 143 और 13 जुड़ जाएगा तो 3 जाके जुड़ जाएगा, 3 3 6 होगा और 156 3 बार में कट रहा है बेटा 52 3, तो z की वैल्यू 3 आ गई।
अब इसको रख दीजिए, 3 तरीक के 9 और यहाँ 3 दूनी 6, 9 6 15, 1 मिनट 3 आया ना, तो 3 तरीक के 9 पेन हो गया और शार्पनर 3 दूनी 6 हो गया, 9 6 15। ठीक है ना। अब बेटा ये बताओ, तो वो तो अभी टोटल बाद में करेंगे, हाँ ठीक तो है, एवरीथिंग इज ओके। अब बताओ शार्पनर इरेजर मिलाकर 13 है, तो 13 माइनस 6 कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब टोटल लिख दो ना, 9 6 15, 15 और 7 22। ठीक है, इसी चीज को नेक्स्ट वाले में लिख दिया, एक बार देख लो। पेन 8 6 9 है, पेन 8 6 9 है, 6 8 6 है, 6 8 6 है, 4 3 7 है, 4 3 7 है, टोटल 18 17 22 है, टोटल 18 17 22 है। तो ये हम लोगों ने पूरा लिख लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूरा डेटा आ गया। अब हम लोग बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक, तो चलें पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इरेजर इन सी एंड बी। तो सी और बी का इरेजर कितना है, 10। नंबर ऑफ पेन इन ए में पेन कितना है, 8, तो 5 संबंधित 4। इजी ना। अगला वाला, शार्पनर इन ए इज पी टाइम्स ऑफ द इरेजर। तो शार्पनर इन ए कितना है, 6, दैट इज पी टाइम्स ऑफ द इरेजर। इरेजर कितना है इसमें, 4, तो पी आ गया आपका 3/2। और नंबर ऑफ पेन इन बी, बी में पेन कितना है, 6, दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ द इरेजर। इरेजर कितना है बेटा, 3, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी कितना है, 1.5, तो क्या 1.5 बड़ा है 2 से, नहीं। क्या 4 टाइम्स ऑफ अगर हम पी करें तो वो बराबर आएगा 3 टाइम्स ऑफ क्यू के, तो ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, बिल्कुल। क्या क्यू पी का रेशियो 4 3 है, क्यू और पी कितना है बेटा, 3/2, तो 4 3 आ रहा है, तो ये भी सही है, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, इजी। टोटल नंबर ऑफ शार्पनर ऑल बॉक्सेस टुगेदर, तो ये हो गया 6 6 12 8 20। ठीक, अगला, एवरेज ऑफ पेन शार्पनर इरेजर इन ए में पेन शार्पनर इरेजर, तो एवरेज के लिए डिवाइड बाई 3 कर दिया, ये एक्स की वैल्यू आ गई 6। देन फाइंड विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट एक्स। एक्स एक इवन नंबर है, बिल्कुल। एक्स एक परफेक्ट नंबर है, तो बेटा परफेक्ट नंबर के बारे में हम बता दें कि जो भी नंबर है उसके सारे फैक्टर आप लिख लीजिए, मतलब वो सारे नंबर लिखिए जो 6 को पूरी तरह काट रहा है। तो 6 को 1 पूरी तरह काटेगा, 2 पूरी तरह काटेगा, 3 पूरी तरह काटेगा और 6 पूरी तरह काटेगा। और नंबर इटसेल्फ को हटा दो, बाकी जो फैक्टर्स है अगर उनका आप सम कर रहे हो, जो भी आया अगर वो नंबर इटसेल्फ के बराबर आता है तो वो नंबर परफेक्ट कहलाता है। तो 6 यहां पर एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है ना, तो x ग्रेटर देन 8 है क्या, नहीं। ऑड नंबर है क्या, नहीं। तो बोथ ए एंड बी, ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज आ गया यहां से, तो देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। अगर हम 8 से 9 की तरफ चलें तो इंटू 1 + 1 हो रहा है, 9 दूनी 18 -1 हो रहा है, 17 तियां 51 -1 हो रहा है, नहीं +1 हो रहा है ना, तभी 52 होगा ना। तो प्लस हो रहा है, माइनस फिर प्लस, ठीक है। इसका मतलब अब इंटू 4 और -1 होगा, यानी कि 25a + 7 इज इक्वल टू होगा 52 × 4 -1। यहाँ से a की वैल्यू आएगी, तो 25a + 7 हो जाएगा 200, 4 दुनिया 4 5 के 208 - 1 207। यानी कि अगर 25a 200 हुआ तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और वैसे भी ये 207 हो ही रहा है, तो इसको यहाँ पे 207 लिख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है, 207, और a की वैल्यू 8 आ गई है। अब अगला क्या है, 207 में अब इंटू 5 + 1 होना है, तो इंटू 5 + 1 1035 1036 आ रहा है। अब इंटू 6 -1 होना है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1036 इंटू 6 -1, यानी ये हो जाएगा 6216 -1, यानी 6215, यानी b की वैल्यू हो गई 6215। हो गया ये, ठीक है ना। तो अब आ जाओ पहला ऑप्शन चेक करने कि अगर b को, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन की तरफ, अगर b जो 6215 है
उसको अगर हम 113 से काट रहे हैं और फिर उसमें ए यानी 8 जोड़ रहे हैं तो वो ग्रेटर देन 67 आ रहा है। तो 133 से काटो, ये 55 बार कट रहा है, तो 8 5 13 63 क्या ग्रेटर है 67 से? नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है ना। अगला, अगर हम बी यानी 6215 में 26 जोड़कर स्क्वायर रूट निकालें तो वो 79 आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, यानी इसको अगर हम देखें तो 6 5 11 2 6 5 11 2 1 3 1 4 6 2 4 1, बिल्कुल ये 79 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये करेक्ट है। स्क्वायर रूट निकाल कर देख लेना। ए जो है कंप्लीटली डिविजिबल बाई फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ए, तो तीसरा वाला अगर हम स्टेटमेंट देख रहे हैं तो ए 8 है और फर्स्ट टर्म सीरीज का कितना है, वो भी 8 है, तो कंप्लीटली डिविजिबल है यार, तो ये भी सही है। तो सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड है किसी में? नहीं है, तो सेकेंड एंड थर्ड नहीं, तो नन ऑफ द एबव लगाओ। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज रहने दीजिएगा क्योंकि वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी ना हमें, जो वैल्यूज है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ए बी सी की, और सीरीज में भी कोई नंबर भी पूछ सकता है। अब जैसे देखो क्या पूछ दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 6215, खत्म। अगला वाला क्वेश्चन, अब इसमें क्या कह रहा है, ए प्लस 5 फर्स्ट टर्म है सीरीज 2 का, एक सीरीज 2 बनानी है जिसका फर्स्ट टर्म ए प्लस 5 है, ए कितना है 8 है, तो 8 और 5 13। अब कह रहा है कि विच फॉलोज द सेम पैटर्न, जैसा हमने निकाला है तो हमें फोर्थ निकालना है, तो सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा और फोर्थ आएगा, पैटर्न यही लगाना है। इंटू 1 प्लस 1 13 कम 13 13 1 14, इंटू 2 माइनस 1 14 दुनिया 28 28 माइनस 1 27, और फिर इंटू 3 प्लस 1 27 दिया 81 81 और 1 82, तो फोर्थ टर्म कितना हो गया बेटा 82 हो गया, 82। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक है तो चलिए हल करते हैं इसको। इनइक्वालिटी 5 1 कम 5, 5 को ऐसा ब्रेक करिए एडिशन 1 हो जाए, 5 और 1, और प्लस प्लस का माइनस माइनस, इसी तरह 100 1 कम 100, 100 को ऐसा ब्रेक करिए एडिशन 25 हो जाए, 20 और 5। ठीक है ना। अब ये भी माइनस माइनस होगा, नीचे का 100 ऊपर कर लीजिए, ऊपर का 5 नीचे कर लीजिए, तो ये 20 हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई करके 20 पंजे 100 और 20 1 कम 20, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई करके -20 और -5, तो -100 -20 से छोटा हुआ, -100 -5 से क्या हुआ छोटा हुआ, -20 -20 के बराबर हुआ, और -20 -5 से क्या हुआ छोटा। ठीक है ना, निगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी उतनी छोटी ना बेटा, तो ये क्या हो गया x इज लेस देन इक्वल टू y। निगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी उतनी छोटी, तो ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इसके बराबर और ये इससे छोटा। आगे बढ़े, तो यहाँ पे 21 दूनी 42, अब इसको ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 17 हो जाए। 6 7 42 करोगे तो नहीं, 14 3 42, 14 और 3 17, माइनस प्लस का प्लस और प्लस, इसी तरह यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 8 64 और 8 8 16 हो जाएगा, माइनस प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा, नीचे वाला 1 ऊपर ले जाओ, ऊपर वाला 2 नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। अब इसको हटा दो। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, 14 16 से छोटा है, 14 16 से छोटा है, 3 16 से छोटा है और 3 16 से छोटा है, तो x इज लेस देन y। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 दूनी 18 2 20 बटे 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20 बराबर में 0। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 20, फैक्टराइज कर लीजिए अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो। ठीक है ना, अब हमें एडिशन 27 कराना है बच्चों। ठीक है ना, तो 5 3 15 और 2 दूनी 4 4 3 12, 15 और 12 27। ठीक है, तो इसको ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, तो 4 3 12 हो जाएगा, और इन दोनों को ले लोगे तो 5 3 15 15 12 27, तो 1 हो गया 15 और 1 हो गया 12, और माइनस प्लस का क्या होता है प्लस प्लस होता है। ठीक है ना, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 49 आएगा, 625 का 25 आएगा, फिर से स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7/5 आएगा, तो ये 7/5 आ गया। ठीक है ना, 7/5 को ज़्यादा ज़्यादा क्या लिख सकते हो, 14 25 70 1.4, तो ये इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, तो क्या आएगा x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। अगला चलते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करना है पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस 13/10 प्लस 21/50। अब एलसीएम 50 आएगा तो एलसीएम अगर 50 आ रहा है तो ये 50 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 13 25 65 हो जाएगा, और ये 21 होगा बराबर 0। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो 50 गुणे 21, तो फैक्टराइज कर लो, 2 से काटा 25, 5 से काटा 5 से काटा, और ये 3 7 21, तो इसको ऐसा करो कि एडिशन 65 हो जाए,
तो 5 दूनी 10 नहीं, 5 दूनी 10 और 5 15 7 105 ही नहीं होगा। 7 त्रिक 21 कर लो और 5 25 25 दूनी 50 ये भी नहीं होगा। और अब इसी में देखो पॉसिबिलिटी लगानी है, इसी में पॉसिबिलिटी लगानी है बस। तो अब हम 5 7 35 कर दें और 5 15 15 दूनी 30, तो देखो ये बन रहा है 5 7 35 और ये 5 15 दूनी 30, तो हमारा फैक्टर बन गया क्या क्या 30 और 35, और माइनस प्लस का प्लस प्लस लगा हुआ है। इस तरह इसको भी कर लो, वाई स्क्वेयर माइनस 9/5y प्लस 4/5। अब यहाँ तो केवल 5 से काम करा लेना है, 5y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4, तो 5 चौके कितना हो गया 20। अब 20 को ऐसा ब्रेक करो कि एडिशन ना हो जाए, 5 चौके 20, 5 और 4। अब क्या करो, इसका स्क्वायर का कोफिशिएंट y वाले में ले जाओ और इसके स्क्वायर का कोफिशिएंट x वाले में ले जाओ, तो 1 और 10, तो ये हो गया 30 और 35 को कंपेयर कराना है 50 और 40 से। साइन देख लेना बेटा, माइनस प्लस और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा। 30 50 से छोटा, 30 40 से छोटा, 35 50 से छोटा, 35 40 से छोटा, तो ये हो गया x इज लेस देन y। ठीक है ना, क्या हो गया x इज लेस देन y हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4x स्क्वायर है माइनस 81x है और ये 3x स्क्वायर है, इधर आ जाएगा x स्क्वायर ना, तो x स्क्वायर माइनस 81x बराबर 0। x काट मत दीजिएगा, x को कॉमन निकालिए, x माइनस 81 बराबर 0, यानी या तो x 0 होगा या x माइनस 81 0 होगा, यानी x की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 81 आएगी। इस तरह यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिए, y स्क्वायर 11 और 9 20 हो जाएगा, इधर आकर प्लस हो जाएगा 100 बराबर 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 10, तो 10 और 10 और प्लस प्लस का क्या होगा माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 10 से बड़ा है, 0 माइनस 10 से बड़ा है, ये भी इससे बड़ा, ये भी इससे बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है, P जो है 50% वर्क 4 दिन में करता है, तो अगर P 50% वर्क 4 दिन में करता है तो पूरा काम कितने समय में करेगा 8 दिन में। और कह रहा है P और R ने काम शुरू किया, तो P और R की इफिशियंसी, काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद वो छोड़ गए, 2 दिनों तक इन्होंने काम किया, फिर Q ने ज्वाइन किया, Q की इफिशियंसी स्मॉल q, और Q ने जो बचा हुआ काम है वो 3 दिनों में पूरा कर लिया, तो इंटू नंबर ऑफ डेज 3 कर लीजिए, और इन दोनों पार्ट का वर्क मिलाकर टोटल वर्क के बराबर है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 8 दिन में P काम को कर रहा है, P की इफिशियंसी ले लीजिए स्मॉल p। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम टेकन बाई Q टू कंप्लीट द होल वर्क, 4 दिन ज़्यादा है P से, तो P का अगर 8 है तो इसका कितना होगा 12 होगा। तो हम यहीं से हम देख रहे हैं कि डेज का जो रेशियो है वो 2 संबंधे 3 है, तो इफिशियंसी का रेशियो उलट कर क्या बन जाएगा 3 संबंधे 2। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इफिशियंसीज रख दीजिए आप, तो P की इफिशियंसी 3 है और Q की इफिशियंसी 2 है, तो यहाँ 3 रख दीजिए, 3 प्लस R इंटू 2 प्लस Q की इफिशियंसी 2 है, 2 इंटू 3 बराबर 8 इंटू फिर से P की इफिशियंसी 3 है, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 2 कैंसिल आउट कर जाएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस R बराबर 12, तो R की इफिशियंसी आ जाएगी कितनी 6, और टोटल वर्क कितना है, चाहे आप LHS से ले ले चाहे RHS से ले ले, 8 इंटू P की इफिशियंसी कितनी है 3, 8 त्रिक 24, तो टोटल 24 वर्क अगर 6 की इफिशियंसी से करे तो R को कितना दिन लगेगा बेटा 4 दिन, यानी R अकेले काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर है सबको, एनी इशू। चला जाए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न वाइल सेलिंग 2 डायमंड्स इज सेम एज दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 4 डायमंड्स। तो यहाँ पे ये दे दिया है कि प्रॉफिट ऑफ 2 डायमंड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 4 डायमंड्स, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट और कॉस्ट का रेशियो मिल जाएगा, जो कि 4/2 होगा, यानी 4:2 होगा, यानी 2:1 होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रेशियो दिया है MP और SP का, MP और SP का रेशियो कितना दिया है 6:5 दिया हुआ है, तो हमें रेशियो बताना है MP और CP का। तो बेटा ये बताओ, यहीं पे आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट और CP को जोड़ेंगे तो यहाँ से SP मिलेगा जो कि 3 यूनिट है, और यहाँ से SP कितना है 5 यूनिट है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और आप 3 नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 18 और 15, तो SP 15 और SP 15 बराबर हो गया। अब हमें MP लेना है, तो MP कितना है 18, और क्या लेना है CP लेना है, तो CP कितना है 5,
तो हमारा रेशियो हो गया 18:5 का। ठीक है ना, तो हमें एमपी और सीपी का ही रेशियो बताना था, तो 18:5 का आ गया। ठीक है, अगला चलते हैं। एनी इशू? नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइम टेकन बाई बोट टू कवर डी डाउन, और ज़्यादा है टाइम टेकन बाई बोट टू कवर डी माइनस 116 अप। रेशियो दिया है स्पीड और बोट इन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और करंट का, तो हमें x/y दे दिया है, और x/y कितना है बेटा? 9:2 है, जिससे हम डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो डाउन 11 हो जाएगा और अप 9 - 2 7 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 176 डाउन इन 8 आवर्स, तो डाउन स्पीड हमें मालूम हो गई, दूरी 176 है, 8 आवर्स है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? ये 22 किलोमीटर पर आवर 11 यूनिट है, तो 7 यूनिट कर लो, 14 किलोमीटर पर आवर। इतना काम ये हो गया। अब यहाँ से डी निकाल लो। तो डी दूरी डाउन गया है, तो डी दूरी जब डाउन गया तो डाउन वाली स्पीड 22 है, और डी -116 की दूरी अप गया है, और अप वाली दूरी अप वाला स्पीड कितना है? 14, और इन दोनों टाइम का अंतर कितना दिया हुआ? 4। अब इसको हल कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 11 × 14, 11 × 14 को 22 से काटो, 7 आएगा 7D। 11 × 14 हुआ। पहले क्या करते हैं, इससे इसको काटते हैं तो डिवाइड 22 करोगे तो ये 2 बार कटेगा और ये 7, और फिर 14 से काटो 11 तो -11D, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6, 7 और ये 2 और ये 1, और बराबर 4 हो जाएगा। अब 7D - 11D - 4D हो जाएगा, प्लस 1276। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 चौका 56, 11 × 56, तो 11 × 56 कितना हो जाएगा? 6, 6 5 11, 5 616। तो -4D कितना होगा बेटा? 1276, उधर जाकर माइनस करा देगा, 6 - 6 0, 7 - 1 6, 12 - 6 660। तो यहाँ से D बराबर, ये निगेटिव में आएगा, तो D बराबर 660 बटे में 4 हो जाएगा। तो 4 × 4, 4 × 24, 4 × 5 20, 165 किलोमीटर। अब कह रहा है D - 60 की दूरी तय करनी है, यानी 165 - 60 की दूरी तय करनी है, और जाना क्या है? अप वाली स्पीड कितनी है? 14। तो उसको पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 60 घटाकर 105 बटे 14, 7 से काटेंगे तो 7 1 कम, 7 25, 7 दूनी 7.5 घंटा। ठीक है, तो 7.5 घंटे का इसमें समय लगेगा। आगे चला जाए। एक्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पी क्यू आर एस और टी में, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई पी क्यू टुगेदर, पी क्यू टुगेदर 500 ज़्यादा है आर से। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई आर एस टुगेदर 1600 ज़्यादा है टी से, और टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई एस जो है वो क्या है? 600 ज़्यादा है टी से। रेशियो दिया है आर और टी का 5:3, और हमें निकालना क्या है बेटा? सबका सम, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी। तो बेटा ये बताओ, ये एस टी की वैल्यू 600 यहाँ रख दें? ये जो एस टी की वैल्यू 600 है, जब यहाँ रखोगे तो आर मिल जाएगा ना हमें। आर कितना हो गया? 1000। तो आर की वैल्यू 1000 हो गई। अब आर की वैल्यू 1005 यूनिट है, तो टी निकल आएगा। तो टी कितना हो जाएगा? 1000 आपका आर है जो कि 5 से डिवाइड होगा, और टी निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे 600, तो टी की वैल्यू 600 हो गई। अब टी की वैल्यू जब 600 यहाँ रख दिए तो उधर जाकर 6 6 12, एस बराबर 1200, तो यहाँ पे एस बराबर 1200 रख दिया। अब बेटा आर की वैल्यू फिर से कितनी है? आर की वैल्यू 1000 है ना, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रखो, पी प्लस क्यू मिल जाएगा। आर की वैल्यू कितनी? 1000 है, तो यहाँ से पी प्लस क्यू हमें मिल जाएगा 1500। तो ये पी प्लस क्यू इकट्ठे मिल गया कितना? 1500। सबको जोड़ दीजिए, 15 और 10 25, 25 और 12 37, 37 और 6 37 और 6 43, तो 4300। सबका सम कितना हो गया बेटा? 4300। ओके, अगला वाला चले। लिखा हुआ ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया है, 520 और
640 प्लस एक्स के साथ। 6 महीने के बाद बी ने 2x माइनस 40 निकाल लिया, तो बी का इतना है 6 महीने तक। अब उसमें से ये माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो 640 में से ये जब माइनस होगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 680 हो जाएगा, और 2x माइनस होकर माइनस एक्स हो जाएगा। ये आखिरी 6 महीने के लिए, ठीक है ना। और एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये बताओ, ये 12 महीने के लिए रहा और ये रेशियो हो गया इनके प्रॉफिट डिवीजन का। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो दे ही रखा है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो 6 तो कॉमन आके कट जाएगा, तो ये 104 1040, और ये 640 प्लस एक्स प्लस 680 माइनस एक्स। बेटा एक्स तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1040, और ये 0 8 4 12 6 6 12 1320, एक जीरो काट दो, 2 से कटेगा तो ये 52, और ये 66 आ रहा है, यानी कि ये आपका 26 33 आ रहा है। ये तो दिए गए रेशियो के ही बराबर आ गया। नहीं, हम क्या कहेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। वही जो रेशियो दिया हुआ है उसी को घुमा फिरा के दे दिया, एक्स की वैल्यू निकली नहीं पाएगी, ठीक है। अब देखिए ये अगला क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक्स लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। इनिशियली एक्स लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, तो बेटा ये बताओ 40% वाटर है तो 60% मिल्क होगा। 60 और 40 का रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया, ठीक है। 20 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया गया, तो 20 लीटर जब मिक्सचर निकाल लिया गया तो रिमेनिंग में भी रेशियो वही रहेगा 3:2, तो रिमेनिंग हो गया x माइनस 20, ठीक है। अब उसके बाद x/2 लीटर मिल्क डाला गया, उसके बाद जो फाइनल मिक्सचर आया उसमें रेशियो 43:12 का हो गया। तो बेटा मुझे ये बताओ, रिमेनिंग से फाइनल आने में आपने मिल्क ऐड किया है, दोनों में वाटर सेम होना चाहिए, 12 है तो 12 बना लो, 6 से मल्टीप्लाई करके 18 संबंध है 12, पुराने को भूल जाओ। तो हम क्या कहेंगे, x माइनस 20 रिमेनिंग मिक्सचर है, लेकिन x रिमेनिंग मिक्सचर है कितना, इन दोनों का सम करो 18 और 12 का, तो ये कितना हो गया 30, ये 30 यूनिट की वैल्यू हो गई। मिल्क कितना डाला है, 18 से 43 हो गया, 13 माइनस 60 कर लो 5, और 3 माइनस 1 2 25, तो 25 यूनिट दूध यानी मिल्क ऐड हुआ है, और इसी की वैल्यू 25 यूनिट की वैल्यू जो निकाले हो वही x/2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बस 5 से 6 बार, 5 से 5 बार, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 20 में 5 मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 100, 3 उधर जाएगा 3x, यानी कि 2x इज इक्वल टू 100, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा। x की वैल्यू पूछा था ना, तो x की वैल्यू 50 आ गई। क्लियर है, अगला चलते हैं। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन पे काम कराना है, तो अप्रॉक्स 18 ले लिया, अप्रॉक्स 6 ले लिया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस अप्रॉक्स 112 हो गया, बराबर अप्रॉक्स 4 हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 18 का स्क्वायर, ये 18 गुणे 2 कर लो 324, 324 को 648 लिख लिया, माइनस 112 बटे में 4 आ गया, ठीक है ना। तो 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5 बटे में 4, 4 एकम 4 3 4 चौके, तो ये हो गया अप्रॉक्स 134, ठीक। अप्रॉक्स 11 कर लिया, इसको अप्रॉक्स क्या कर दो, 2 कर दो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस इसको अप्रॉक्स क्या कर दो 88 कर दो, और डिवाइड ये अप्रॉक्स क्या कर दो, √5 को 4 कर दो, उसको 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये बराबर में क्वेश्चन मार्क, तो 11 चौक 44 हो गया, और ये भी क्या हो गया 44 हो गया, तो 88 आ गया अप्रॉक्स, ठीक है। अगला अप्रॉक्स स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 16 बनाकर 4, 36 बनाकर 6, और 49 बनाकर 7, तो 6 7 42, 42 और 4 46। अगला अप्रॉक्स 3 हो गया, अप्रॉक्स 5 हो गया, अप्रॉक्स 7 हो गया, अप्रॉक्स 8 हो गया, और 625 बनाकर फोर्थ रूट निकाल लो 5 आ जाएगा, 625 का 25, फिर 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये 15, और ये 7/56 और माइनस 5, तो इसको आप 15 और प्लस 51 कर लो, 5 1 6 5 1 6 66, ठीक है। ये अप्रॉक्स हो गया। अब यहाँ पे अप्रॉक्स 78 कर लिया, अप्रॉक्स 16 कर लिया, इंटू अप्रॉक्स 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस अप्रॉक्स 106 बराबर x स्क्वायर,
तो ये 16 चौका 64 हो गया, और ये दोनों को जोड़ दो, 8 4 12, 7 7 14, 142 में 106, 100 तो कट जाएगा, तो 42 में से आपने 6 माइनस कर दिया तो 36 हो गया। अगर एक्स स्क्वायर 36 है तो एक्स प्लस माइनस 6 यानी कि पॉजिटिव वाला ले लीजिए, 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अप्रॉक्स 81 कर लीजिए, अप्रॉक्स 9, और इसको बना क्या लीजिए 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस अप्रॉक्स 27, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर है, तो 9 9 81 हो गया, प्लस प्लस नहीं माइनस कर लो फिर, -2, और यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बराबर 7 आ रहा है, स्क्वायर कर दो तो एक्स बराबर कितना आ गया 49 आ गया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट डीआई पे। इसमें क्या दिया गया है, बार ग्राफ को स्टडी करना है, आंसर देना है। बार ग्राफ में क्या दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि वोट किए हैं 2 डिफरेंट ईयर्स में और 4 डिफरेंट सिटीज़ है। तो 2 डिफरेंट ईयर 2013 और 2018 है, और 4 डिफरेंट सिटीज़ हैं A B C और D, और ये सब क्या है, वोट नंबर ऑफ वोट्स है। तो इसको पहले लिख लो एक बार ना अपनी कॉपी पे कंप्यूटर से उतार लेना सारे डेटा को। तो यहाँ अगर उतारे तो पहले माइनर एक्सिस देखो कितना है, मेजर एक्सिस है 100, और इंटरवल कितने 1 2 3 4 5, तो माइनर एक्सिस 20 यूनिट का हो गया। ठीक है ना, तो 20 20 हम ये एक एक जोड़ते जाएंगे, तो ये क्या होगा 500, 20 3 60, तो 560 हो गया, और ये कितना है 20 माइनस कर दो 400 में से, 400 में से 20 माइनस करो 380 हो जाएगा, 600 में 20 जोड़ दो 620 हो जाएगा, और यहाँ पर 300 डायरेक्ट है। 2018 वाला 20 20 40, 240, फिर यहाँ से माइनस कर दो, अच्छा सही है, तो 20 20 40, 440 सही है, और ये वाला 20 3 60, 360 हो जाएगा, और ये वाला बेटा, ये वाला देखोगे तो 500 है। ठीक है ना, तो ऐसे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ना बार बार हमें डेटा को देखना नहीं पड़ेगा। पहला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, तो ये सब यहाँ पे लिख दिया है। अरे पहला क्वेश्चन 2013 में जो है 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि सिटी सी में वोट किए हैं इनवैलिड है, 20% इनवैलिड है, और रेशियो दिया है इनवैलिड डी और सी का, डिफरेंस निकालना है वोटेड इन सी एंड डी विच आर वैलिड, तो वैलिड का सब निकालना हुआ है। ठीक है ना, तो बेटा ये बताओ सी का कितना 620, तो 620 में वैलिड और इनवैलिड की बात करें तो 620 का 20% यानी 1/5, तो 5 1 कम 5 दूनी 5 चौका, देखो 5 1 कम 5 दूनी 5 चौका 20, 124, तो इनवैलिड कितना हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 124 हटा के। ठीक है ना, तो 0 -4 -4, 1 -2 -1, और 5 -1 496। ठीक है ना, तो ये इनवैलिड हो गया, और देखो इनवैलिड जो डी का है, ठीक है, ये सी की बात हो गई, डी एक है, तो डी का जो इनवैलिड है, देखो रेशियो ऑफ टोटल इनवैलिड ऑफ डी एंड सी दिया है, तो सी का इनवैलिड, अच्छा इनवैलिड ये है, इनवैलिड ये है, वैलिड ये है। ठीक है बेटा, तो हाँ, तो इनवैलिड जो डी का है, तो डी का इनवैलिड कितना होगा 124 क्या है सी का है, और सी का है कितना 4 यूनिट, तो इंटू 7 कर लो तो आ जाएगा डी का, तो 4 तिहाई 4 1 कम 7 21, 217 हो गया, ये इनवैलिड। डिफरेंस निकालना है वोटेड इन सिटी सी एंड डी विच आर वैलिड वोट्स, तो डी का वैलिड निकालना है, तो डी का वैलिड निकालने के लिए आपको डी के टोटल वोट को देखना होगा, तो डी का टोटल वोट कितना है 300, तो 300 में से इनवैलिड 217 हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 200 तो वैसे ही रहेगा, 100 में से 17 हटाना 83 हो गया, तो ये वैलिड और ये वैलिड, इनका क्या निकालना है बेटा, डिफरेंस निकालना है, तो इनका डिफरेंस ले लीजिए, 6 - 3 3, 9 - 8 1, 413। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2018 में रेशियो दिया है मेल और फीमेल का जो कि सीटीए में वोट किए हैं, तो 240 में कितने मेल कितने फीमेल वोट, तो 5 7 में बांट दीजिए, 240 7 5 12 गुड़े 5, ये 100 आ जाएगा, और फीमेल वोट कितने हो जाएंगे 240 बटे 7 5 12 गुड़े 7, तो 140 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु वोट इन सिटी ए वर इनवैलिड, तो जो 240 का 3/8 है 90, ये इनवैलिड वोट की संख्या है, और तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 240 में से आप हटा दीजिए, नहीं तो वैलिड हो जाएगा
240 में से 90 को हटा दीजिए, 150। आगे क्या लिखा हुआ है, अगर टोटल नंबर ऑफ फीमेल वैलिड 50% है तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, तो यहाँ से फीमेल वैलिड, अच्छा वैलिड, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, वैलिड का, वैलिड की बात हो रही है ना बेटा, तो टोटल वैलिड कितना है 50, तो फीमेल वैलिड कितना है इस 150 का आधा, 75, तो मेल वैलिड कितना हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा 150 में से 75, आधा आधा, तो पूरा करके दिखा रहे हैं। ठीक, आगे लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल वैलिड जो कि 75 है एंड इन वैलिड वोट्स इन सिटी ए। तो बेटा ये बताओ टोटल मेल वोट कितना है 100, 75 अगर इनवैलिड है, सॉरी 75 अगर वैलिड है तो इनवैलिड कितना होगा, मेल इनवैलिड, 100 माइनस 75 कितना होगा 25, और क्वेश्चन में बोला है मेल वैलिड और मेल इनवैलिड का डिफरेंस बताओ, 75 माइनस 25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 50। आगे चलें, डिफरेंस दिया है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन सिटी बी इन 18 एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन 13 इन सिटी डी। तो बी का 18 में लो जो कि 440 है, और डी का 13 में लो, डी का 13 में, और इनका ले लो डिफरेंस, यही एक्स की वैल्यू है, तो एक्स कितना आ गया 140। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो क्या 140 बड़ा है 120 से, बिल्कुल है। क्या 140 छोटा है 150 से, बिल्कुल है। एक्स जो है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन सिटी ए इन 18, ए का 18 कितना है 240, क्या ये है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, क्योंकि 140 ये 240 है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी केवल फर्स्ट एंड सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सी। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो जिन्होंने 2013 में वोट किया है वो 25% ज़्यादा है एवरेज ऑफ सी एन ए इन 18, तो सी और ए का 3 5 600 है, और 600 का एवरेज 2 से डिवाइड करके 300 आ गया, तो 300 में 25% बढ़ा दो तो 125/100 हो जाएगा, 25 या 75, 375 हो गया। अब क्या है, इसके 2/3 जो है वैलिड है, तो हमें निकालना है इनवैलिड, तो इनवैलिड हो जाएगा 1/3, तो इसका 1/3 करिए, 3 × 3 3 नीचे 3 × 5 15, कितना आ जाएगा 125। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन सिटी ए, ठीक, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन सिटी ए इन 2020, तो 2020 को रिलेट कर रहा है, ए का 2020, 3/5 है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन 13 इन डी, 13 वाला पकड़ो, डी का 300, इसका 3/5 कर दो, 5 6 30, 6 3 18 180, तो ये क्या है टोटल नंबर ऑफ वोट ए का 2020 में। इफ रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु वोट इन सिटी ए इन 2020 5:4 है, तो मेल फीमेल का अलग अलग निकाल सकते हो, 5 4 कितना हो गया, 5 संबंध 4 में है, तो 9 से डिवाइड करो 20, तो 20 पंजे 100, 20 चौका 80। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वोट इन सिटी ए इन 2020 जो कि 80 है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन 18 इन डी, डी का 18 कितना है 500 इंटू 100, ये कट जाएगा 16% आ जाएगा। ठीक है, अगला रेशियो निकालना है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसका टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन डी एंड ए इन 13, तो डी और ए का 13 में इनका डिफरेंस लो, ठीक है ना, 260 आ गया, और एवरेज लेना है बी और सी का 18 में, बी और सी का 18 में, तो ये हो जाएगा 700 800, 800 का आधा कितना हो गया 400, नहीं ये 800 हुआ, और 2 से डिवाइड कर दिया, ये 400 हुआ, और ये कट जाएगा 13 संबंधे 20। अगला पैसेज है, एवरेज ऑफ टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड 21-22 बाई ABC 1500 है और 1650 है रेस्पेक्टिवली, 20% 1/5 ऑफ द टोटल नंबर आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन 21 एंड 22 रेस्पेक्टिवली बाई बी, टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाई सी इन 21, 1/3 ज़्यादा है बी से, तो टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाई ए इन बोथ ये 4000 है। तो इसको देखो इस टेबल में बना लेते हैं एक बार, 2021 और 22 की बात हो रही है और ABC की बात हो रही है, तो एवरेज दिया है 21 और 22 का, 21 और 22 का एवरेज दिया है ABC का,
1500 और 1650 है रेस्पेक्टिवली। तो ये बताओ 2021 का जो एवरेज है 1500 है, 2021 में टोटल कितना हो गया 4500, और 2022 का एवरेज 1650 है, 2022 का टोटल कितना हो गया 1650 गुणे 3, वही किया है ना, 3 लोग का है तो 0 5 3 15, 16 48 से 4950 हो गया। ठीक है, 20% 1/5 ऑफ द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन 21 एंड 22 रिस्पेक्टिवली बाय बी है। तो एक काम करो, पहले इसका 20% 150 तो है, तो इसको 5 से डिवाइड करो 900 है, इसको 5 से डिवाइड करो 5 9 45, 5 9 45 990, ठीक है ना, इसका 5 से डिवीजन, इसका 5 से डिवीजन। टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड सी इन 21 यहाँ 1/3 ज़्यादा है बी से, बी का 21 में जितना उसका 1/3 बढ़ा दो तो 2/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 नहीं 4/3 हो जाएगा, 3 3 कितना 4 3 12 1200। आगे क्या लिखा हुआ है, टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाई ए इन बोथ द ईयर्स इज 400, तो इन दोनों का मिलाकर 4000 है। ठीक, बाकी अब कैलकुलेशन करना है, ये 900 ये 1200 तो 4500 में से हटा दो, तो 1200 और 9 12 9 कितना हुआ 21, यानी 45 में से 21 हटा दो, अगर आप 45 में से 21 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 24, बोलो। ओके, अब 4000 में से 2400 इधर है तो बाकी 1600 इधर हो जाएगा माइनस करके। आगे क्या लिखा है, आगे क्या कुछ नहीं लिखा है, इन दोनों को जोड़कर 49 में से घटा दो, ठीक है ना, क्योंकि इन तीनों का सम 49 है, तो 1600 16 और 9 25 25 90 0 और ये 6 और ये 3 और ये 2 2360, ठीक है। तो इन्हीं को अगले में दिखा दिया है, 2400 900 1200 2360 990 और 1600, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, डिफरेंस निकालना है, मैन्युफैक्चर्ड बाई सी इन बोथ द ईयर्स जो कि ये है, एंड द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाई ए इन 2002, तो 1200 और 2360 को जोड़ लो तो 0 6 23 और 2 25 3560, और ए का 2022 ले लो 1600, तो ये 0 6 माइनस 0 6 5 माइनस 6 माइनस 1 यानी 9 और 2 माइनस 1960, ठीक है। टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाई बी इन 2002, व्हाट परसेंट द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाई सी इन 2021, अप्रॉक्स निकल आएगा। तो 3 से काट लो 330, 3 चौके 12, 4 बट्टे 32, ठीक है, 10 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 82.5%। ठीक है, आगे चलें। एक और आपका केसलेट है, तो इसको पढ़ते हुए काम करते चलते हैं, टेबल बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी कंडक्टेड इंटरव्यूज ओवर 3 कंसेक्यूटिव डेज, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, अलग अलग रोल के लिए। टोटल कैंडिडेट जो है इंटरव्यू ऑन दीज 3 डेज 420 है, तो टोटल 420 है तीनों दिन का मिला के। रेशियो दिया है, मेल कैंडिडेट इंटरव्यूड ऑन मंडे, फीमेल कैंडिडेट इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे, तो ये कितना रेशियो है बेटा 4:3। और फीमेल कैंडिडेट इंटरव्यूड ऑन मंडे, मंडे वाला जो फीमेल है, अच्छा इसको 4x इधर करो क्योंकि वहाँ टोटल लिख रहे हैं ना, यहाँ टोटल लिख रहे हैं, हाँ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो फीमेल मंडे वाला है 10 कम है ट्यूसडे वाले फीमेल से, तो 3x - 10 कर लो। टोटल कैंडिडेट इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे 190 है, ट्यूसडे को टोटल 190 है। मेल कैंडिडेट इंटरव्यू ऑन वेंसडे 20% ज़्यादा है फीमेल कैंडिडेट इंटरव्यूड ऑन मंडे, मंडे को इंटरव्यू कितना है फीमेल का, 3x - 10, और 3x - 10 है, और उसी में 20% बढ़ा दो, तो 120/100 दैट इज 6/5 हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट इंटरव्यू ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे 90 है, मेल का एवरेज है ना, तो मेल का एवरेज है, तो यहाँ पर मेल कितना होगा 190 में से 3x हटा दो, तो इन तीनों का सम 90 × 3 कर लेंगे, तो यानी 4x + 190 - 3x + 3x - 10
का 6/5, ये 90 गुणे 3 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई, ये 9 3 27 270 हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। पहले ये देखो 4 - 3 1 होगा, एक्स होगा, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करो 5x, 19 × 5 = 95 950 प्लस 6 अंदर जाएगा 6 × 3 = 18 माइनस 60 बराबर, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 7 35, ठीक है ना, 5 दूनी 10 3 1350, 5x प्लस 18x 8 5 13 23x हो जाएगा। 950 में से 60 हटा दो 890 हो जाएगा बराबर 1350। तो यहाँ से 23x बराबर 890 हटा दो वहाँ से, तो 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो x से काटोगे तो देखो 2 बार यानी 20 जा रहा है। तो x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे 20 रख दो भैया, ठीक है ना, समय रखते चले। तो यहाँ 20 रखो 80 होगा, यहाँ 20 रखो 20 3 60, 10 कम कर दो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 का 6/5 कर दो, ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और 190 में से 60 हटा दो, 190 में से 60 हटा दे तो 130 हो जाएगा। और 80 और 50 130 ये हो जाएगा। और 420 में से इन दोनों को सम करके हटा दो तो 19 और 13 कितना हो गया, 320, 320 हटाओ तो ये 100 हो गया, और 100 - 60 कितना हो गया, 40, ठीक है। सारा डेटा आ गया। तो 130 90 190 100, 130 190 100, 80 130 60 50 60 40, ठीक है। हम लोग आंसर दे सकते हैं अब। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल फीमेल इंटरव्यूड ऑन वेंसडे। वेंसडे को टोटल फीमेल इंटरव्यूड है 40, टोटल मेल इंटरव्यूड ऑन मंडे, मंडे को मेल है 80, 1:2। फीमेल इंटरव्यूड ऑन ट्यूसडे 60, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल कैंडिडेट इंटरव्यूड ऑन वेंसडे, वेंसडे को कितना है 100, तो 40 ज़्यादा है 100 से, 40%। डिफरेंस निकालना, मेल इंटरव्यूड ऑन वेंसडे, वेंसडे को मेल कितने इंटरव्यूड 60, फीमेल इंटरव्यूड ऑन मंडे, मंडे को फीमेल कितने इंटरव्यू है 50, डिफरेंस कितना 10। %20 ऑफ द टोटल मेल इंटरव्यूज ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को मेल कितने 130, 20% रिजेक्ट हो गए हैं, 35% फीमेल इंटरव्यूज ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को फीमेल कितने इंटरव्यूड है 60, तो उसमें से 35% जो है सेलेक्ट है। फाइंड द टोटल सेलेक्टेड, तो यहाँ 35% फीमेल सेलेक्टेड है, 20% मेल रिजेक्टेड है, तो 80% सेलेक्टेड है। तो टोटल सेलेक्टेड ट्यूसडे का बता देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 104 और ये हो जाएगा 0 0 कट लिया, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 2 से 3 7 21, 125 सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। टोटल कैंडिडेट इंटरव्यूड ऑन मंडे, हाउ मेनी मोर और लेस देन फीमेल इंटरव्यूड ऑन ऑल 3 डेज, तो ये हो जाएगा 150, डिफरेंस लेना है। तो कितना हो गया 20 आ गया। स्पीड बोट इन स्टिल वाटर निकालना है, यानी x, ठीक है ना। पहला दिया है स्ट्रीम का स्पीड 2/3 है बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। सेकंड है 20 किलोमीटर टू डाउन, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड है बोट कवर 10 किलोमीटर अप स्पीड भी आ गई। तो बेटा हमें x निकालना, तो इन दोनों से भी आ जाएगा, इन दोनों से भी और इन दोनों से भी। इन दोनों से कैसे आएगा, डाउन वाला कितना हो जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू 10, तो 2-3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इससे देख लेंगे तब भी 2 क्या है अप है, तो 3 मैंने 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और इससे x क्या होगा, डाउन और अप के सम का आधा, तो Any2, ठीक। अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न, तो प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है। पहला स्टेटमेंट डिस्काउंट 0 है और प्रॉफिट क्या है 40%। दूसरा डिस्काउंट 30% है और तीसरा सेलिंग प्राइस 40% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो बेटा ये बताओ पूरे सिचुएशन में कहीं पर भी प्राइस मेंशन है,
तो जब प्राइस मेंशन ही नहीं है तो हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि अमाउंट निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, कैन नॉट बी आंसर्ड। ठीक है ना। स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है। पहला स्टेटमेंट, ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्रॉस करता है। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ट्रेन की स्पीड 45 सेकंड। दूसरा, ट्रेन क्रॉसेस अनदर स्टेशनरी ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ 60 सेकंड। स्टेशनरी है तो केवल इसी ट्रेन की स्पीड जाएगी। और थर्ड वाला, ट्रेन क्रॉसेस सिग्नल इन 30 सेकंड्स, तो ट्रेन की फिर से लेंथ और स्पीड और 30 सेकंड। हमें एस निकालना है। तो बेटा ये बताओ, अगर हम यहाँ से एल निकाल लें, 2L निकाल लें तो एल आ जाएगा, एल यहाँ रख के एस निकल आएगा। यहाँ से भी आ जाएगा लेकिन इनसे नहीं आएगा, तो इन दोनों से और इन दोनों से। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ले लें या थर्ड ले लें, पहला स्टेटमेंट। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको कैसे लग रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें और भी आगे होती रही, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपको अगर हमसे जुड़ना है तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपको केवल सर्च करना है @mathsbyangjan, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, एक्स पर, या AI मोड में गूगल पे आप सर्च करिए, या गूगल पर सिंपली सर्च करिए, वी विल बी अवेलेबल देयर। ओके, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कैसा लग रहा है आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन, और इसमें किसी इम्प्रूवमेंट, किसी एडिशन और भी कुछ आपको टॉपिक्स की ज़रूरत है तो वो रिक्वायरमेंट आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक डिस्कस किया जाए, तो ज़रूर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चा लो, बेटा लो, बेटिया लो, टेक केयर, बाय बाय।